प्याज मैंने लगाया था पहले, मैंने वीडियो भी दिखाया था प्याज कैसे बोते हैं, तो वो प्याज के बारे में बताया भी था। तो मैं आज ये प्याज दिखा रही हूँ कि इतना बड़ा बड़ा हो गया है, ये देखो। और इस तरह से हम और भी प्याज लाए हैं, वो भी लगाएंगे। ये यहाँ पड़े हैं प्याज, ये देखो। ये अभी सस्ता भी है प्याज, तो इस मौसम में अभी लगा दें तो हमारे गर्मी में खूब ये तोड़ने के लिए होते रहेंगे। पत्ते तोड़ते रहो, ऊपर से तोड़ते रहो, फिर ये और बढ़ते रहते हैं। ऊपर ऊपर से तोड़ तोड़ के खाते रहते हैं, सब्जी वगैरह हम डालते रहते हैं, तो अच्छे रहते हैं स्वास्थ्य के लिए प्याज के। इनमें प्याज में कैल्शियम भी खूब होता है। ये छोटा सा पौधा था, ये गमला मैंने घर पे ही बनाया था टोकरी के अंदर, तो उसी में लगा दिया है, तो ये खूब अच्छा हो रहा है। इसलिए मैं और बोने जा रही हूँ कि और ज़्यादा बो दूँ। ये प्याज पड़े थे घर में, तो ये अंकुरित हो गए हैं, तो मैं ऐसा ही गमले हमारे पास बहुत सारे पड़े हैं। ये देखो, ये पड़े हैं इस तरह से, ये मैंने घर पे ही बनाए थे, तो इसमें मैं आज बोने जा रही हूँ। ये देखो कैसे बोते हैं वो मैं बता रही हूँ। ये इस तरह से मिट्टी की खुदाई कर ली, इसमें खाद किचन वेस्ट से तैयार की हुई खाद मिला दी थी, और थोड़ा सा गोबर भी मिला दिया था, तो वो सब तैयार हो गया है। इस तरह से मैंने ये बराबर कर लिया, ये इस तरह से ये बराबर हो गया हमारा गमला इस तरह से। अब इसमें हम ऐसे करेंगे, और इस तरह से इसके अंदर ये प्याज है, ये इसकी जड़ें हैं, ये देखो ये जड़ें निकलने लगी हैं, देख रही होंगी शायद ये। और ये है, ये चीज़ ऊपर रखते हैं, ये जड़ का हिस्सा नीचे रखते हैं, और इस तरह से हम इसमें लगा देते हैं। इतना ज़्यादा गहरा नहीं लगाते हैं, बस इतना लगाते हैं कि ये बंद हो जाए और इसका वो अंकुरित हुआ हुआ भाग रह जाए। अगर अंकुरित नहीं भी हुआ हो प्याज, तो बिना अंकुरित हुई बो सकते हैं, वो बाद में अंकुरित हो जाएगा। इस तरह से ये अब देखो, ये यहाँ हम दूसरा प्याज लगा देंगे इस तरह से, और ये देखो इस तरह से, और यहाँ फिर गड्ढा कर देंगे एक, और फिर ये प्याज लगा देंगे। इस तरह से हमारा प्याज लग कर के तैयार हो जाएगा। और ये ऐसे इस तरह से हम लगाते जाएंगे, प्याज को गड्ढा करते जाएंगे और प्याज को लगाते जाएंगे। इस मौसम में बहुत सारी सब्जियां भी बोते हैं। अभी ये मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, जनवरी से लेकर फरवरी तक, इतनी फरवरी के दूसरे सप्ताह तक बहुत सारी सब्जियां बोने का समय है। भिंडी है, लौकी है, तोरई है, और खरबूजा है, और तरककड़ी है, करेला है, मक्का भी, अगर भुट्टे खाने हों तो मक्का भी बो सकते हैं। इन दिनों में मक्का भी गर्मी के दिनों में भुट्टे हो जाते हैं। तो इस तरह से हम प्याज को भी लगाते जा रहे हैं, और आप लोगों को प्याज के अलावा भी और बता रहे हैं कि ये चीज़ें लगती हैं, तो आप भी अपने क्यारियों में लगाएं इस तरह से। ये देखो, ये ऐसे हमारा प्याज सारा लग करके तैयार हो गया है ये। और इसको है ना, पत्ते जो बोए हैं पहले प्याज, तो इसको हम उखाड़ेंगे नहीं, बस जब खाना खाएंगे या खाना बनाएंगे, किसी किसी को कच्चे पत्ते भी पसंद होते हैं खाना सलाद के रूप में, तो कच्चे पत्ते भी खा सकते हैं, और इसकी सब्जी में भी डाल सकते हैं। तो इसके पत्ते जो हैं बस यहाँ से इतने इतने तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद इसको फिर काम में ले लेते हैं, और ये जब तोड़ेंगे तो इतने इतने काटेंगे, इस तरह से इतने इतने काटेंगे, और ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा रह जाएगा, तो ये वापस इसमें से नए पत्ते निकलते रहते हैं। इस तरह से हमारा प्याज तैयार हो जाता है। और प्याज स्वास्थ्य के लिए इतना लाभप्रद रहता है कि जैसे घुटनों में दर्द और कहीं जोड़ों में दर्द, तो जितना ज़्यादा प्याज खाएंगे तो प्याज से हमारे जोड़ों वगैरह में दर्द कम होता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है।
तो हमें प्याज ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। और शाम के समय भी प्याज खाने के उसमें कच्चा प्याज भी ज़रूर काम में लें। खाने में सलाद के रूप में खाएं, चाहे कैसे भी खाएं, तो उससे क्या है कि अपने पेट साफ रहता है। सुबह जो लेटरिन है वो साफ अच्छे से आती है, और प्याज खाते हैं तो पेट एकदम सही रहता है, तो खाना पचने में भी आराम रहता है, जल्दी पच जाता है। तो इसलिए प्याज को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। और जब हमारे पास प्याज बोया हुआ होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में ले लेंगे प्याज को। और वैसे तो मार्केट से भी आ जाता है प्याज, लेकिन ये है कि जो हम घर में अपने उगाते हैं उससे जो खुशी मिलती है हमको उगाए हुए प्याज में, वो खुशी बहुत बड़ी होती है। और खुशी जब मिलती है तो हमारा स्वास्थ्य स्वतः ही अच्छा रहता है। इसलिए अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए अपने कुछ न कुछ हरियाली करते रहना चाहिए। इधर हमने लहसुन भी बोया था, ये लहसुन भी हो रहा है, तो लहसुन के पत्ते भी जो हैं वो चटनी के रूप में काम में ले लेते हैं। तो इस तरह से ये सब सब्जियां हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां अपने घर से ही प्राप्त करते हैं। ये देखो हमारा गार्डन, ये अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया है, फिर भी हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं। और प्याज तो ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। और प्याज में मैंने बताया भी था, पहले वीडियो में भी बताया था कि इस प्याज से हमें जब काटते रहें, पत्ते खाते रहें, काटते रहें, फिर लास्ट में इसमें एक डंडी निकलेगी, उसमें फूल निकलेगा इतना बड़ा, और फूल में प्याज के बीज बनते हैं। फिर वो बीज हम दोबारा बोने के काम में ले सकते हैं। जब बीज बोते हैं तब फिर इस तरह से बोते हैं, फिर उसको काट के फिर पत्ते थोड़े थोड़े काट के और वापस लगा देते हैं, उसको पौध बनाते हैं प्याज की, तो वो बोलते हैं। तो इसलिए इसको ऐसे होने दें, सजा प्याज लगा के इससे बीज प्राप्त करें, और बीज जब बन जाए तब दूसरे प्याज बोने के लिए, प्याज पाने के लिए हमें बो देना चाहिए। उससे हमें प्याज मिल जाएगा, और इससे हम पत्ते तोड़ते रहें, पत्ते काम में लेते रहें। और ये इसलिए हम सारी चीज़ करते रहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। और स्वास्थ्य ही सब कुछ है, और स्वास्थ्य एकदम नहीं बनता है, ये तो धीरे धीरे अपने शुरू से ही ध्यान रखें तब स्वास्थ्य सही रहता है। अगर शुरू से ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें कुछ न कुछ बीमारी पकड़ लेती है, फिर हम कहते हैं हमको क्या फ़ायदा करेगा, हम क्या चीज़ खाएं, तो हमारे घुटनों में दर्द नहीं हो, हमारे सिर में दर्द नहीं हो, और कहीं शुगर नहीं हो, हमें शुगर कम करने के लिए दवाइयाँ चाहिए। तो फिर क्या, फिर नहीं अपने संभल पाते हैं, फिर दवाइयाँ खाते रहो जीवन भर हर चीज़ की, और पैसे बर्बाद होते रहें। तो इसलिए हमें अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए पहले से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें बोनी चाहिए। मैं तो भाई मेरे स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखती हूँ, और मैं ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ती हूँ भगवान की कृपा से। और ये मैं बनाती रहती हूँ। ये देखो पुदीना है, तो हर चीज़ अपने खाने में प्रयोग करना चाहिए। पुदीने की चटनी भी बन जाती है, और ये लहसुन के हैं तो इनकी भी चटनी बन जाती है, लहसुन के पत्तों से खड़ी हरी में डाल देते हैं। तो इस तरह से हमें बनाते रहना चाहिए, सब्जियां उगाते रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का प्रयोग, हरी सब्जियों का प्रयोग करते रहना चाहिए अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। तो इस तरह से मैं तो अपना बोती रहती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करती रहती हूँ। अब बाज़ार से लाई हुई चीज़ें हम इतनी नहीं प्रयोग कर पाते हैं। मैं अपनी ही सुनाऊँ कहानी अपने घर की ही। मेरे हस्बैंड एक बार टमाटर लाए, 1 पाव टमाटर लाए, तो हमारी बच्ची थी, उसको टमाटर पसंद थे। छोटे छोटे बच्चे वो तो भागते ही हैं, हाँ क्या लाए पापा क्या लाए। उन्होंने लेके टमाटर ले लिए, हाथ से लेके, और टमाटरों को खा लिया। पाव टमाटर लाए, महंगे थे तो पाव टमाटर लाए सब्जी के लिए। अब 2 बच्चियाँ थीं, दोनों ने 2-2 टमाटर तो खा लिए,
पीछे बचे 2 टमाटर। पाव में 4 ही 5 चढ़ते हैं, इससे ज़्यादा चढ़ते नहीं। अब उन्होंने खा लिए, अब मैं क्या करूँ। अब सब्ज़ी बनाने चले तो उनको टमाटर सब्ज़ी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब वो बोले टमाटर कहाँ गए। मैंने कहा टमाटर तो बच्चे खा गए। तो कहा फिर गुस्सा होने लगे कि बच्चों को दे दिया खाने के लिए, ऐसे मैं सब्ज़ी के लिए लाया था। इस तरह से मुझे ख़राब लगा थोड़ा कि भाई बच्चों ने खा लिए, अब क्या करें। और यही अगर हमने वो आए होते और घर के होते तो हम भरपेट बच्चों को खिला सकते। अब मोल के तो इतने नहीं खिला सकते हैं हम भरपेट बच्चों को हर चीज़। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोना शुरू किया। मैंने कहा मैं मेरे बच्चों को पूरा स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए सब कुछ करूँगी। फिर मैंने बाहर जगह पड़ी थी, पानी था, और मुझे शौक़ तो पहले ही से था, बचपन से ही रहा था साग सब्जियों का। मैंने क्यारी बनाई और क्यारी बना के, और जो टमाटर 2 पड़े थे सब्जी के लिए, मैंने उनमें से ही बीज निकाल लिए। 2 तो बच्चे खा गए और 2 रह गए, उनमें से मैंने बीज निकाले और बो दिए। मैंने कहा मैं आज के बाद बच्चों का मन नहीं मारूंगी। मैंने फटाफट टमाटर बोए, और वो टमाटर मेरे जैसे ही तैयार हुए मैंने ज़्यादा मात्रा में बो दिए, और वो इतने टमाटर हुए कि हम लोग सब पूरा धाप धाप के खाते, खूब सब्जियां बनाते, जूस बनाते, जूस पीते। इतना हो गया टमाटर, बस संभाले नहीं संभला। फिर और मैंने उसके साथ साथ टमाटर के साथ साथ पालक, मेथी, धनिया, सारी चीज़ें बोना स्टार्ट कर दिया। और लौकी, तोरई, भिंडी, हर चीज़ जो भी होती सारी चीज़ें मैं बोती। और जबकि यहाँ रेगिस्तान में, पश्चिमी राजस्थान में मैं रहती थी, तो वहाँ आज से कम 25-30 साल पहले की बात है, मैं वहाँ सारी सब्जियाँ उगा चुकी हूँ। जबकि वहाँ सब्जियाँ नहीं मिलती थी, कोई एक दुकान थी उस पर कभी कभी आती थी और बहुत महंगी मिलती थी, तो सब्जियां खा ही नहीं सकते थे। रेगिस्तान, जैसलमेर सुना हो, रामगढ़, पाकिस्तान के बॉर्डर पर। अब मैं वहाँ सब्जियां उगाने लगी तो सब लोग देखने आने लगे कि ये तो इतना अच्छा है, यहाँ तो भूखे बैठे रहो तो ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से वो सब लोग सब्जियां देखने आने लगे। अब यहाँ तो कुछ नहीं, मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो कोई सब्जियां मेरे पास ज़्यादा नहीं है आपको दिखाने के लिए, लेकिन हाँ मैंने इतनी सब्जियां उगाई कि अनार, पपीता, गन्ना, खरबूजा, तरककड़ी, हर चीज़ लगाई। और मेरा घर सब्जियों से भरा रहता था। सेमफली और बैंगन और भिंडी, तोरई, सब लोगों को मैं बांटती, सब खाते धाप धाप के, और इतनी सब्जियां उगाती थी। जब वीडियो बनाते तो आपको देखते बनता सब लोगों को। यहाँ तो आपको हंसी आ रही होगी कि देखो ये क्या है जिसको वीडियो बना रही हैं, इसमें क्या है। ये तो सबके पास है। हाँ, सबके पास है। आज बहुत कुछ है सबके पास, सब बहुत कुछ सब्जियां कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। लेकिन आज से 40 साल पहले, 30-35 साल पहले, यहाँ मैं जब रेगिस्तान में, जहाँ पानी भी नहीं था पीने को, इतनी कमी थी, उस जगह मैंने उस समय सब्जियां बोई थी, और इतनी बोई थी, और हर चीज़ होती थी वहाँ। तो मैं आज भी उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि पश्चिमी राजस्थान में भी हर चीज़, हर सब्जी हो सकती है। मैंने सब कुछ करके देख लिया है, और सब तोड़ लिया है, कर लिया है, खाया है हमने खुद हाथों से करके। तो इस तरह से मैंने घर में सब्जियां उगा करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखा, बच्चों के स्वास्थ्य को अच्छा रखा, और कभी ज़्यादा इलाज नहीं करना पड़ा शरीर का। और आज ना कोई सिर दर्द है, ना कोई घुटना दर्द है। और इस तरह से मैं सब्जियां उगाती हूँ। अब यहाँ आई हूँ जोधपुर में, तो यहाँ तो ज़्यादा नहीं है कुछ हमारे पास। ये छत है, छत पे मैंने शुरू किया है अभी 4-6 महीने से, तो वो हो रहा है जो आप लोगों को दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहती हूँ, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आप निरंतर सब्जियां घर में बोएं और घर की सब्जियां खाएं। और मैंने यहाँ तक कि गायें भी पाली थी दूध के लिए, कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए गायें रखती थी मैं।
2-2 3-3 रखती थी, कभी दूध को नहीं बेचती थी कि मैं दूध नहीं बेचूँगी, मेरे बच्चे खाएंगे, हम सब खाएंगे। बच जाता तो मैं गायों को पिला देती कि नहीं बेचना नहीं है, बस खिलाना पिलाना है। इतना मैं स्वास्थ्य पर ध्यान देती थी। इसलिए आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य बचपन से बनता है, एकदम बुढ़ापे में जाके शरीर नहीं बनता है। स्वस्थ शरीर बचपन से ही ध्यान रखा जाए, तब स्वस्थ शरीर बुढ़ापे तक रहता है। इसलिए आप सब लोग जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और अपने जानकारों को भी शेयर करें, जिससे वो लोग भी देखें हमारा वीडियो। इसी के साथ मैं अपना बात यहीं रखती हूँ। बातें बहुत होती हैं जीवन की, पर एक वीडियो में हम पूरी बातें कहानी नहीं सुना सकते हैं। आपका भी समय ज़्यादा नहीं लेंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। यही हमारी